मैनिफेस्टेशन। हर इंसान मैनिफेस्ट करना चाहता है। ऐसी टेक्निक्स की हर मूलांक वाले इंसान के लिए 2026 में अपनी पसंद की चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना फल प्राप्त कर लेंगे। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, उनके लिए कैसा दिख रहा है 2026? आपके लिए ये साल बहुत सारी पैसे के मामले में इस साल बहुत सतर्क रहना। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 पे ही दुनिया आज टिकी हुई है, यानी कि इस साल आपके वो पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। आपका फेवरेट नंबर 8। जो अब तक अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये साल उनकी वो मैनिफेस्टिंग पूरे होने का है। कोई 2 या 3 ऐसी चीजें जो आप लोगों को एज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग बोल रहे हो कि 2026 में गलती से भी मत करना। 1 सेकंड के लिए पॉडकास्ट यहाँ रोकें और आप मेरे साथ चलें और फिर आकर आप खुद बता दो कि मैं जो ये बात बोल रही हूँ इसमें कितनी सत्यता है। गाइस होल्ड ऑन प्लीज। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड पे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, एंड दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। एक ऐसा वर्ड जो आजकल जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। हर कोई चाहता है अपनी मनपसंद चीज़ें, अपने गोल्स, अपने मनपसंद लोगों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, सो दैट जल्दी से जल्दी वो चीज़ें, वो गोल्स, वो लोग अपनी ज़िंदगी में हर कोई अचीव कर पाए। इसके लिए आजकल हर इंसान मैनिफेस्ट करना चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसको मैनिफेस्ट कर लूँ जल्दी से जल्दी। लेकिन मैनिफेस्टेशन का भी राइट तरीका क्या है? आज से लगभग 6 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट बनाया था कि 2025 में किस तरह से हर एक मूलांक यानी हर एक अलग नंबर के लोग कैसे, किन टेक्निक्स के थ्रू अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जो चीज़ें वो चाहते हैं उनको पा सकते हैं। 2025 किसी ना किसी तरह लोगों का बीत गया। कुछ लोगों का अच्छा, कुछ लोगों का बहुत बुरा, कुछ लोगों का एवरेज, ज़्यादातर लोगों का एवरेज। लेकिन अब हम ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर हैं इन 2026। हम बहुत जल्दी 2026 में एंटर करने वाले हैं और अब हर कोई जानना चाहता है कि उनका 2026 कैसे होगा और किस तरह से 2026 में वो अपनी मनपसंद चीज़ों को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट के लिए हमारे शो पे एक बार फिर आप लोगों की डिमांड पे हैं हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट, इंडिया की एक बहुत रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी। वेलकम मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका द नमित शो में। Thank you. हमारा अब हम कई पॉडकास्ट कर चुके हैं इससे पहले, लेकिन आपको याद होगा लगभग 6 महीने पहले हमने मैनिफेस्टेशन पे एक पॉडकास्ट बनाया था जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया। अब तक का हमारा सबसे ज़्यादा व्यूड पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी में, और लोगों ने बहुत प्यार दिया क्योंकि आपने उस वक्त पे टेक्निक्स बताई थी कि हर एक अलग नंबर का इंसान क्या करके अपनी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है। लोगों ने वो ट्राई करी, बहुत वर्क करी लोगों की लाइफ में। अब मैम, हर कोई जानता है कि 2025 ना बहुत ज़्यादा अच्छा साल तो नहीं रहा। मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे लोगों की लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें चलती रहीं बैक टू बैक, बहुत सारी आपदाएं आईं, बहुत सारी लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आईं, और अब हर किसी को ना बहुत सारी उम्मीदें हैं 2026 को लेकर। अब नया आने वाला साल ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम रह गए हैं 2026 के स्टार्ट होने में, और हर कोई सोच रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि 2026 में जो चीज़ें अभी तक नहीं पा सका, जिनके लिए इतने वक्त से मेहनत कर रहा हूँ, 2026 में तो मिल ही जाए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की हर मूलांक वाले इंसान के लिए कि वो इनको करके 2026 में अपनी पसंद की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली। पहले तो मैम ये बताओ कि क्या अब से स्टार्ट कर सकते हैं वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो अब 2026 के लिए वर्क करेंगी? नमित, देखिए, पहले तो कुछ कैलकुलेशन समझिए जी। अगर आप मुझसे एक बेसिक उस पर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया कि एस्ट्रोलॉजी सिंपल एक चीज़ पर कायम नहीं है जी। एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी अलग अलग विद्याओं का संग्रह है जी। और ज्योतिष का जो संसार है उसमें अगर हम ज्योतिष की बात करें तो उसका अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें उसका अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम हस्तरेखा की बात करें वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है।
टैरो की बात करें वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। रमल की बात करूं, मैं प्रश्नावलियों की बात करूं, मैं आपसे अलग अलग और जितनी टेक्निक्स होती है, कॉफ़ी रीडिंग है, ऑटो राइटिंग है, अगर मैं आपसे इन सब चीज़ों की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चैप्टर है टू डिस्कस। और उसमें से चीज़ें हम किसी के लिए भी भविष्यवाणियों के रूप में निकाल सकते हैं जी। किसी के पास अगर हाथों की रेखाएं नहीं हैं, लोग कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनके भाग्य नहीं होते, तो मैं ऐसे लोगों को भी यही बात समझाती हूँ कि बेटा हाथ नहीं है तो क्या है, पैर है, माथे की लकीरें हैं, आपके बॉडी में इतना सारा रहस्य छुपा है कि आपकी नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपके होठ, आपकी ठोड़ी, आपके चेक्स, आपके बाल, हर एक चीज से आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो चीजें कैसे, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग रूप रंग हैं। जैसे अगर हम बहुत पुरानी पद्धति से चले, हमारी वैदिक ज्योतिष से, तो वैदिक ज्योतिष बहुत सारी चीज़ों पे बात करती है। फिर अगर हम उसको थोड़ा सा और कंट्रोल्ड कर देते हैं तो उसका एक और छोटा रूप वर्जन निकल जाता है। फिर अगर उसकी एक और छोटी चीज़ निकाल देते हैं तो उसका वर्जन निकल जाता है। तो ऐसे करके ज्योतिष के भी अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं। अब किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है अपनी एक्यूरेट, या किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो जब आपके पास, पहले तो हम इस टेक्निक को ले लेते हैं, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है पर टाइम नहीं है तो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत सहायक होती है जी। अब किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, फिर हस्तरेखा, पैरों की रेखा, है ना, सामुद्रिक शास्त्र, ये काम करता है। अब आपको कुछ इंस्टेंट ही आंसर्स चाहिए कुछ चीजों के। आपको यह है कि मुझे अभी तत्कालीन जानना है कि ये काम मेरा 5 दिन में होगा कि नहीं होगा, इस महीने अगर मैं इस चीज में काम करता हूं तो क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी, मैं अभी वीजा लगाऊंगा, क्या ये मेरा वीजा वापस जो है मुझे सक्सेस देगा कि नहीं देगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जो उनको इंस्टेंट आंसर चाहिए फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। उसमें बहुत सारी चीजें सहायता, बहुत सारी विद्याएं सहायता करती हैं। रमल सहायता करती है आपकी, टैरोट आपका बहुत हेल्प करता है उसके अंदर। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि हमें बहुत कुछ डीप जानना है, गहराई में जाकर जानना है, लेकिन ज्योतिष से नहीं जान पा रहे हैं, जो भी रीजन हो, तो हम किन चीजों का सहारा लेते हैं, पास्ट लाइफ, है ना, कॉफी रीडिंग, ठीक, इसके अंदर 2-3 चीजें और आ जाती हैं, फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग, है ना, और फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर इंसान कोई विद्या ही नहीं लगाता, उसकी अपनी इंट्यूशंस, अपनी एनर्जी, अपना लेवल इतना हाई होता है कि वो आपके बैठने मात्र से ही आपकी बहुत सारी चीजें निकालकर आपको बता देते हैं जी। भारतवर्ष है गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान का सागर है जी। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक गुफा में बैठकर पूजा करने मात्र से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है जी। और लोगों ने उस चीज को अनुभव किया है। कमेंट में बताइएगा मैं कौन सी जगह की बात कर रही हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बताऊंगी। ठीक है, डन। तो इसी प्रकार से इन सब पद्धतियों में अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष के हिसाब से तो ये नया साल नहीं है। ओके, है ना जी। क्योंकि अगर मैं ज्योतिष की बात करूंगी तो हमारा नया साल चालू होता है जब हमारे नवरात्रे आते हैं। हाँ। तब हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है जी। लेकिन अगर मैं बात न्यूमरोलॉजी की करूंगी और मैं कैलेंडर के हिसाब से चलूंगी तो 2026 जो है वो 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट हो रहा है। 2026 मतलब अगर हम इसको ऐड करेंगे 2, शून्य को हटा देंगे, अगेन 2, 4 और 6, 1, 0, 10। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि 10 नंबर कैसा है। अनंत का नंबर है 10। So 10 अगर इफ आई एम राइट, सॉरी टू डिस्टर्ब, कि 10 इज 1, राइट? 10 को अगर हम उसको वैसे एग्जैक्ट मूलांक के फॉर्म में लाएं तो 1 बन गया ना।
तो हम यहाँ 1 नंबर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम पहले 10 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम 1 पे तो तब जाएंगे ना जब हम पहले 10 को समझेंगे। जी। ठीक है, आपके लिए नंबर 10 आ रहा है, नंबर 1 नहीं आ रहा है। 2000 अगर जब आया था तो वो नंबर 2 था जी। 2001 आया था तो वो नंबर 3 था। तो ये 2026 है, 10। ये 10 है। पहले आपको 10 को समझना है, फिर आप 1 को समझेंगे। नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 एक जैसे नहीं होते। ओके। बेशक वो लास्ट में जाकर अगर सिंगल डिजिट में लेंगे तो 1 है, लेकिन उनके अपने अपने ट्रेट्स हैं। जी। ठीक है, तो पहली बात अनंत, यानी कि ऐसा साल जहां पर अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज किया, आपने अपनी एनर्जीज को सही जगह पर इन्वेस्ट किया, तो आने वाले भविष्य में आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना फल प्राप्त कर लेंगे। जी। अगर स्टूडेंट्स ने इस साल में अपने आप को अपनी स्टडीज में ढंग से लगा दिया, अपनी एनर्जीज को अपनी स्टडीज में ठीक से पूरी तरीके से लगाया, तो आने वाले भविष्य में उनको जो चीज़ें प्राप्त करनी है वो बहुत इजीली वो चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस या सेटअप बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपने अपने आप को सही ऊर्जा के साथ उस चीज़ में लगा दिया, आपने अपनी एनर्जीज को सही तरीके से मैनेजमेंट आपका ठीक करके, आपका डिसिप्लिन ठीक करके, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक करके अगर आपने अपने आप को उस तरीके से वहाँ यूज़ किया, तो आने वाले भविष्य में, और कितने टाइम में, ये आने वाले भविष्य में कितने काम करेगा, ये आने वाले अगले 9 साल के अंदर आपको उसका अनंत, अनंत मतलब जो आपने सोचा भी नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं 1 लगा के 100 प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं कह रही हूं आप 1 लगा के अनंत प्राप्त कर सकते हो। इस साल में वो पार है। इस साल में वो पार है। इस साल को देने वाले पार के हिसाब से मत देखो, इस साल को इन्वेस्टमेंट करने वाले साल के हिसाब से देखो। यहां जो बोओगे वो वृक्ष कितना विशाल और कितना बड़ा होगा और कितने फल देगा, ये आपको नेक्स्ट 9 इयर्स में पता लग जाएगा। मतलब इसका बहुत लॉन्ग टर्म फ्रूट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटा 1 साल जितना या 1.5 साल जितना नहीं, इस टाइम पे करी हुई मेहनत का फल बहुत लंबा चलने वाला है। एग्जैक्टली। अब ये हुआ नंबर 10 का पावर जी। अब अगर मैं इसको और सूक्ष्म ले जाती हूँ तो ये हो जाता है नंबर 1, जो आपको दुनिया भर में लोग बता रहे हैं, सब हमारे साथी मित्र सब आपके साथ बैठे हैं, वो सब आपको बता रहे हैं कि ये नंबर 1 का ईयर है। सबसे पहले तो नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सन, आई गेस, सूर्य। हाँ जी। सूर्य क्या है? पिता जी। सूर्य क्या है? बहुत डिसिप्लिन्ड है ना। सूर्य किसी की सुनते नहीं है, इसलिए जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं वो बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, अपनी चीजों की वैल्यू करने वाले होते हैं। जो नंबर 1 लोग होते हैं उनके कान भरना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनके माइंड के अंदर ना ये अपनी एक पूरी स्क्रिप्ट बना के चलते हैं, और ये चलेंगे अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, चाहे कोई कितना ही आके वो करे। इनको बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं ना, मैं तेरे रंग में रंग गई, तू मेरे रंग में रंगे ना रंगे। ये नंबर 1 वाले वही हैं। आप इनके रंग में रंग जाओगे, आप इनकी तरह काम करने लग जाओगे। ये सुबह 4 बजे उठेंगे, आप इनके साथ 4 बजे उठने लग जाओगे, लेकिन ये आपकी तरह 8 बजे नहीं उठेंगे। ठीक है ना। तो आप नंबर 1 को समझिए सबसे पहले कि आप सूर्य के साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। ठीक। नंबर 1 का ये साल फीमेल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
प्यारी बच्चियों के लिए, मेरे उम्र की जो मेरी सखी सहेलियां हैं उनके लिए, मुझसे जो थोड़ी बड़ी हैं उन मान्य माताओं देवियों के लिए, ये साल फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस और बहुत ज़्यादा न्यू अचीवमेंट्स लेके आने वाला रहेगा। ठीक है। ये साल लड़कियों के लिए क्यों इतना भाग्यवर्धक रहेगा, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। सूर्य को जब हम बात करके जोड़ते हैं तो आपने कभी सुना है कि पापा का परा होता है? पापा की परियां होती हैं। जी जी जी, है ना जी। लड़कियां हमेशा अपने पापा की लाडली होती हैं जी। मैंने ऐसे फादर देखे हैं नमित, जिन्होंने बड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी लड़कियों को पाला, उनसे बैठ के बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करा। लड़कियां हमेशा अपने फादर से डरती रहीं। पापा घर में आ जाएंगे, साइड में बैठ जाओ, पापा घर में आ जाएंगे, पढ़ाई करने लग जाओ, पापा घर आ जाएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना, बड़े डिसिप्लिन में आ जाओ, क्योंकि पापा हैं। पापा की आंखों से डर लगता है, पापा की एक आवाज़ से डर लगता है जी। मम्मी बड़ी अच्छी, मम्मी के साथ हम कैसे भी रह लेते हैं, DDLJ की काजोल की तरह। लेकिन ऐसे ही फादर्स को मैंने अपनी बच्चियों की विदाई पे फूट फूट कर रोते देखा है। ऐसे ही सख्त पिताओं को मैंने रोज माँ से फोन लगवा कर ये कहते देखा है कि पूछ वो सुखी तो है। जब लड़कियां माँ से बात करती हैं ना तो घंटों बातें करती हैं। आज ये हुआ, सास ने ये कहा, ननद ने ऐसा बोला, पति का ये हुआ, आज घर में हम ये लाए, आज वो हुआ। पिता एक सवाल पूछता है, खुश है बेटा? और उस एक सवाल में वो पूरी दुनिया अपनी बच्ची की जान लेता है। तो दैट इज अ फादर। तो एक पिता जो होते हैं वो सख्त होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से निर्धारित कर पाते हैं। सिखाते कौन है? कहते हैं फर्स्ट जो टीचर होती हैं वो मदर होती हैं, लेकिन आपके जो लाइफ के लेसन्स आपको जो सबसे अच्छे से सिखाते हैं वो कौन सिखाते हैं? फादर। मदर आपसे कोई भी काम करवाना होगा ना तो उन्हें साम दाम दंड भेद सब आता है करवाना आपसे। वो प्यार से भी करवा लेंगी, डांट से भी करवा लेंगी, इमोशनल होके भी करवा लेंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कर दे प्लीज, मेरे लिए कर दे, अच्छा आज कर दे, फिर मत करियो, है ना। तो उन्हें सब तरीके से आपसे काम करवाना आता है। फादर बहुत कम आपके साथ टेक्निक्स लगाते हैं, पर वो जो सिखाते हैं वो अतुल्य होता है। ट्रू। तो ये साल फादर का वैसा ही है। ठीक है। ठीक, आपको इस साल से जो भी सीखने को मिलेगा वो बहुत अलग तरह का मिलेगा। न्यू एक्सपीरियंस, न्यू बिगनिंग, नए टेक्निक्स पे काम करेंगे आप इस साल में। ठीक। नई चीजें आपके सामने आएंगी। आपको अपने पुराने पैटर्न से कुछ चेंज करके नए तरीके से करना स्टार्ट करना पड़ेगा जी। ठीक है। तो ये इस साल की विशेषता है जी। अब अगर हम मैनिफेस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1। अब क्योंकि आपने ऑल ओवर तो समझा दिया कि साल ऑल ओवर कैसा दिख रहा है सबके लिए थोड़ा बहुत, अब हम अगर डिटेल में जाएं तो मूलांक के अकॉर्डिंग हर इंसान का मूलांक अलग है। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें उनके लिए, बिकॉज साल भी नंबर 1 का है, मूलांक वाले भी नंबर 1 हो गए, तो उनके लिए कैसा दिख रहा है 2026 और क्या वो ऐसा करें जिससे उनकी चीज़ें बहुत अच्छी और जल्दी हो जाएं? देखिए मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज़ बता दूं, साल 2026 हो, 27 हो या आने वाले कलयुग का एक एक बढ़ता हुआ चरण हो, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका हर साल ही आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। वो तो बेसिक है बिल्कुल। ठीक है जी। और दूसरी अगर हम बहुत पर्सनल लेवल पे जाकर बात करें तो हर व्यक्ति के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी उसका एक वर्षफल बनता है जी। जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। तो ये बहुत डेप्थ में हो गया जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन जनरल नंबर 1 वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके लिए ये साल बहुत सारी आजमाइश लेकर आएगा। ओके।
एग्जाम्स, ओके, ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, या फिर वो आपकी कोई नई चीज स्टार्ट करने से पहले की आपकी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, ठीक है, जॉब से पहले हो, बिजनेस से पहले हो, आप विदेश जा रहे हैं तो उससे पहले है, मतलब जो भी आप नया काम करोगे आपको इजीली चीजें नहीं मिल जाएंगी। यू नीड टू गिव अ टेस्ट। यस, और आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो मैरिजेस और रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी? एनीथिंग, सब कुछ, ओवरऑल बात कर रही हूं मैं, सब चीजों के लिए तो तैयार रहिए, क्योंकि ये साल है आपको टेस्ट करने का और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट देने का जी, ठीक है। नंबर 1 वालों के लिए चूंकि नंबर 1 का ही साल है तो मैं ये कहूंगी कि हर चीज को हंसते मुस्कुराते करिए, ठीक है। अगर कोई आजमाइश भी हो रही है तो ये मान के चलिए कि वो आपको निखारने के लिए हो रही है, आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रही है। जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक सोना पिघलेगा नहीं, और जब तक सोना पिघलेगा नहीं तब तक वो किसी आकार में गड़ेगा नहीं। जी, ट्रू। ठोस बने रहोगे तो अच्छा आकार नहीं ले पाओगे, खूबसूरती नहीं अपनी दिखा पाओगे, जी, है ना। और जब अपनी खूबसूरती दिखाने जाओगे तो आपको थोड़ा तो पिघलना पड़ेगा। तो ये वो समय है जहां पर नंबर 1 वालों को थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक है, बाइस्ड नहीं होना है। हम जो करते आ रहे थे कुछ नए तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वो साल है जी, अगर आपको कुछ चाहिए, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपके पास आप होल्ड करते हो नंबर 1 यानी कि सूर्य का नंबर। सूर्य कुछ चीजों पर जबरदस्त काम करते हैं। सूर्य काम करते हैं आपकी पूरे दिन भर के टाइम मैनेजमेंट पे, तो आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। ठीक है। आप उसको कितना फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये बाद की बात है, लेकिन आपको बनाना जरूर है जी, ठीक है। 12 महीने के 12 सूर्य होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में चलते हैं, उसी प्रकार सूर्य लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं। लगभग इसलिए बोलूं, कभी एक आधी दिन ऊपर नीचे हो जाता है जी, तो लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं। आपको अपने आप को हर महीने का एक चार्ट तैयार करना है, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप चाहते हो कि पूरी हो, जो आपकी मैनिफेस्टिंग है, वो आपको मंथ वाइज लिखनी है। आप मेरी बात को समझे। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं आपको, Yes. मंथ ऑन मंथ की। Yes. अभी लंबा नहीं सोचना कि ये सीधा Yes. इस जनवरी में क्या चाहिए, फरवरी में ये चाहिए। ठीक है। तो आपको जनवरी मंथ में ही, अगर आप ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो जनवरी मंथ में आपको ये काम कर लेना है कि आपको 12 महीने के 12 गोल्स अपने तैयार कर लेने हैं, और आपको रोज का अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे जिम जाऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे ऑफिस जाऊंगा, इतने बजे वहां से वापस आऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, व्हाटएवर जो भी आपका अपना एक डेली रूटीन है उसको आपको बांधना है जी, ठीक है। जब आप ये चीज कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी एनर्जीज अपने आप चेंज हो रही हैं। आपकी बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप बैलेंस होती जा रही हैं। okay. नंबर 1 वालों को पैसे के मामले में इस साल बहुत सतर्क रहना है। ठीक है। बेफिजूल की खर्ची नहीं करनी है, पैसों को संभाल के रखना है। ठीक है। और अपनी मैनिफेस्टिंग के लिए आपको जो सबसे बढ़िया काम करना है वो ये कि आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है। आपको संडे के दिन उस तेज पत्ते पर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, उसको आपको रेड पेन से लिखना है, और आपको ईस्ट की तरफ फेस करके लाल रंग के आसन पे बैठ जाना है, और 11 टाइम्स अपने मन में उस चीज के होने के लिए प्रार्थना करनी है, और आपको उसको जला देना है। ओके। ठीक है। दिन में ये काम करेंगे, रात में नहीं करेंगे। सूर्य जब तक डूबे नहीं तब तक ही ये कार्य करेंगे। सूर्य डूबने के बाद ये कार्य नहीं करेंगे।
दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ मैं। सुबह जल्दी उठिए। 11 दिन लगातार आपको सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे से पहले पहले। अब कुछ लोग कहेंगे बहुत ठंड होने लगी मैम, 6 बजे तो नहाया नहीं जाएगा। भाई कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। सुबह 6 बजे से पहले उठिए, नहाइए, बैठिए सूर्य देव के सामने। अगर सूर्य नहीं भी उगे हैं, मतलब नहीं दिख रहे हैं, तो भी आप उनकी तरफ मुख करके, ईस्ट में फेस करके आप बैठ जाइए। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं, बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको एक लोटा ले लेना है पानी का, उसको आपको अपने सामने रखना है। आपको बैठ के सूर्य देव के मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, उसको आपको 11 बार बोल देना है जी। ठीक, उस लोटे के पानी को आपको एक जगह स्टोर कर लेना है, ठीक है, एक बोतल में स्टोर कर लीजिए जी। ठीक है, नेक्स्ट डे वापस आप यही करेंगे और जो पहले दिन आपने पानी स्टोर किया था उस पानी से आप स्नान करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, यानी कि जो आज आपने पानी स्टोर किया है उससे अगले दिन स्नान किया, फिर जो पानी स्टोर किया उससे अगले, ऐसे 11 दिन तक ये करना है। 11 दिन तक आपको ये काम करना है। अब अगर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें पीरियड्स हो गया या कुछ हो गया, तो आप या तो आफ्टर पीरियड्स करिएगा। अगर आपको डाउट है कि बीच में हो सकता है तो मत करिए, या फिर आप ऐसा टाइम पीरियड रखिए जब आपके पीरियड्स ना आए। ठीक है, ठीक। तो 11 दिन आपको इसको कंटिन्यूएशन में करना है, ये ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ब्रेक हुआ तो आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। जी जी जी। 11 दिन करके देखिए, डेफिनेटली नंबर 1 जो भी चाह रहे होंगे वो उन्हें मिलेगा। लेकिन मैं बार बार अपनी हर एक रेमेडी के साथ एक स्टार लगा देती हूँ कि बिना मेहनत के भाग्य साथ नहीं देता। तो कर्म तो करना पड़ेगा बेटा, तभी आपको उसका भोग मिलेगा जी। और अगर हमें ये पता है कि हमारे अंदर काबिलियत है, हम 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो आप उस 100 करोड़ को कमाइए। भाग्य आपका साथ देगा वो 100 करोड़ कमाने के लिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि मैम ने 11 दिन की रेमेडी बताई थी तो 12वें दिन ही 100 करोड़ मिल जाने चाहिए थे। पेशेंस रखना जरूरी है। वो 100 करोड़ आपको एक दिन बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, आपको 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। ये आपको ईश्वर पर छोड़ देना है कि मैंने अपना काम कर दिया, अपनी तरफ से जो कर सकता था मैनिफेस्ट भी कर लिया, अब आप जब दो तब दो। पर मिलेगा जरूर, ये पक्का है। तो या तो आप ये मांगिए कि भाई मैं अभी तो ठाकुर जी आपसे यही कहता हूँ कि मुझे बस अभी तो आप 10 लाख दे दीजिए और मैं उस 10 लाख को पाने के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, कोई भी रेमेडी नमित आपको बैठे बैठाए रोटी नहीं खिलाती। हाँ। रेमेडीज करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है जी, है ना। अपनी एनर्जी जब तक आप किसी चीज में नहीं लगाओगे तब तक आप उसका आउटपुट नहीं पाओगे जी। तो अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो फिर पूरी नीयत साफ रखो और उसके रिटर्न आने के लिए विश्वास रखो। बिल्कुल मैम। तो मैम अब नंबर 1 के बाद आते हैं नंबर 2 पे, चंद्रमा का नंबर। जैसे नंबर 1 पिता है, नंबर 2 माता श्री हैं, तो नंबर 2 वाले जो लोग हैं उनके लिए कैसा दिख रहा है और उन्हें क्या करना है? नंबर 2 वालों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। शुरू के 6 महीने जो हैं ये थोड़ा मानसिक रूप से अपसेट रह सकते हैं। इनके साथ थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इनको परेशान करने वाली हो सकती हैं। ये थोड़े घबराए रह सकते हैं, इनका मनोबल थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। लेकिन बाकी जो बाद के 6 महीने हैं वो इनके लिए बड़े अच्छे जाने वाले हैं। सेकेंड हाफ इनके लिए बड़ा अच्छा जाने वाला है जी। 2 नंबर वालों को देखिए, अगर हम नॉर्मल उस पर बात करें तो चंद्रमा की रोशनी का कारण क्या है? सूर्य। ओके, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल भी बात करें तो आपको एक दूसरे के पूरक हैं ये। अगर दिन ही दिन चलता रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा जी। एनर्जीज कभी भी काम ही नहीं कर पाएंगी जी। तो जितना दिन जरूरी है उतनी रात भी जरूरी है, जितनी रात जरूरी है उतना ही दिन जरूरी है। दिन अगर हमको रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, तो रात हमको उतना ही सुकून देती है जी। उन एनर्जीज को स्टोर होने का टाइम देती है जी।
दिन में हम वो एनर्जीज कंज्यूम करते हैं, रात हमें उसको स्टोर कराती है। तो ये एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आज आप सिर्फ फोन ले लेके चलोगे, चार्जर नहीं लेके चलोगे, तो कितने दिन फोन चलेगा? ट्रू। चार्जर लेके चलोगे, फोन नहीं होगा, तो कितने दिन वो चार्जर आपके काम का रहेगा? आप उठा के फेंक दोगे, अरे इसका क्या काम है, ट्रू, ये कोई यूजलेस है। तो उसी तरह जब तक सूर्य नहीं है तब तक चंद्रमा की कोई बफत नहीं है, चंद्रमा नहीं है तो सूर्य की कोई बफत नहीं है जी। एक तरीके से देखा जाए तो जी। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही बैलेंस्ड कर रहे हैं प्रकृति को, है ना? बिल्कुल मैम। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी दोनों ही बैलेंस कर रहे हैं हमारी ऊर्जाओं को। ठीक है। अगर हम सिर्फ सूर्य की एनर्जी की बात करेंगे तो फिर तो पता नहीं हम कैसे हो जाएंगे, हाथ में तलवारें ही लेके घूमेंगे सारे दिन जी। हर इंसान के अंदर सिर्फ गुस्सा, जिद यही आ जाएगी। अगर हम केवल सूर्य की ही एनर्जी की बात करेंगे तो चंद्रमा हमें क्या देता है? शीतलता। चंद्रमा हमें क्या देता है? बैलेंसिंग जी। चंद्रमा हमारे जीवन में क्या भरता है? प्यार। हमारे मन को कैसा कर देता है? शांत। ठीक है। डीप थॉट्स। जितने अच्छे कवि होते हैं उनकी जो सोचने की गहराई है वो कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से। ठीक है। तो चंद्रमा आपके जीवन में बहुत अलग अलग रूप से काम करता है। तो इस साल जो नंबर 2 वाले हैं उनके जीवन के अंदर उनको एक बैलेंसिंग मिलेगी। ठीक है। अगर आपको कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है तो आपको वो डायरेक्टर मिलेगा जो आपके लाइफ को सही डायरेक्शन देगा जी। अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को अपनी पढ़ाई में या अपनी कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस नहीं पा रहे तो आपको वो अच्छा गुरु मिलेगा। अगर आपके पास अच्छा पार्टनर नहीं है तो इस साल आपके वो पार्टनर मिलने के चांसेस हैं जी। ठीक है। मेरा सिर्फ इतना 2 नंबर वालों को कहना है कि वेट आपके लिए ये साल आपकी चीज़ों को मैनिफेस्टिंग करने के लिए सही डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति देने वाला है। नाइस। अब क्या करें मैम उस सही मैनिफेस्टेशन के लिए, जल्दी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने के लिए? एक तो नमित प्लीज़ मैं ना रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो नंबर 1 हो चाहे वो नंबर 9 हो, एक तो ये 30-30 सेकंड की 1-1 मिनट की रील्स सुन के ना किसी चीज़ को करने मत बैठ जाना जी। या तो पॉडकास्ट हम लोग जब मेहनत करते हैं हम 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगाते हैं जी। हम इतना बड़ा पॉडकास्ट बनाते हैं, अगर आप कहीं भी रील्स देखते हो ना तो आप पूरा पॉडकास्ट सुना करो, क्योंकि ना जब तक आप पूरी चीज़ नहीं सुनोगे तब तक वो चीज़ आपके काम नहीं करेगी। फिर आप ये कहते हो कि मैम ये बताया था, ये तो हुआ ही नहीं। प्रॉपर चीज़ों को सही तरीके से करोगे तभी तो चीज़ें हो पाएंगी। बिल्कुल। डू और डोंट्स भी तो जानो जो मैं कहती हूँ उसमें साथ में। ये वही बात है गाइस कि अधूरा ज्ञान बड़ा हानिकारक हो जाता है। अब वहाँ 30 सेकंड या 1 मिनट की रील में अधूरा ज्ञान ही है कि उतना पोर्शन सिर्फ, अब उससे पहले आपने क्या कहा उसके बाद आपने क्या कहा वो लोगों को नहीं पता होता। अब आप ये देखिए कि मैंने अपनी एक रील थी, मैंने भारती जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि नंबर 2 वाले जो हैं उनको वाटर थेरेपी नहीं करनी चाहिए। जी। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने स्पेशली सिर्फ नवरात्रों के थेरेपीज बताई थी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। उसमें मैंने उनको बोला था कि आप ये 9 दिन जो है कर लो। ये नंबर 2 वाले जो हैं वो पानी से ये काम कर सकते हैं, तो इनकी जो मैनिफेस्टिंग है वो पूरी होंगी जी। तो वो एक पर्टिकुलर 9 दिन की रेमेडी थी जो मैंने आपको दी। वहां जो मैंने बात की वो मैंने एक इन जनरल नंबर के बारे में बात की जी। अब अगर मैं आपको ये बोलूं नमित कि आप नंबर 2 हैं, आपको पानी नहीं पीना, तो आप कहोगे कैसी बातें कर रही हैं मैम, बिना पानी के कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं। और वहीं अगर आप पूरा पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मैम ने तो ये बोला है कि नमित तुम्हें दिन में इतने बजे से इतने बजे तक पानी नहीं पीना। हाँ। जी। तो आप ना महाभारत के वो अश्वत्थामा वाली कहानी मत बार बार दोहराइए कि इतनी सी रील सुनकर आप पूरी की पूरी जो है फिल्म समझ जाएं। इतनी समझदारी मत लाओ भाई। जो 3 घंटे मेहनत कर रहा है उसकी 3 घंटे की मेहनत को देखो पहले जाके। तो वही सेम चीज मैं यहाँ भी कहूंगी कि अगेन अगर फिर वही चीज बोलूं कि
2 नंबर वालों को इस साल में पानी से रिलेटेड मैन्युफेस्टिंग नहीं करनी। तो अब आगे पीछे पूरा पॉडकास्ट देखो गाइस। तो जी मैम, 2026 के लिए क्या करें 2 नंबर वाले लोग? बहुत इजी बताती हूँ, क्योंकि लोग मुझे बड़ा कहते हैं कि मैम आप बहुत हार्ड रेमेडीज बताते हो, बहुत छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है जी। वाइट पेपर के ऊपर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है रेड पेन से जी। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको बीच में लिखना है श्रिम्प, ट्रायंगल के बीच में, और ट्रायंगल के जो 3 कोने हैं वहां पर आपको 3 नंबर्स लिखने हैं। कैसे? आपको सबसे ऊपर लिखना है 2, फिर आपको राइट साइड लिखना है 7 और आपको लेफ्ट साइड लिखना है 9। ठीक? और इस पेपर को आपको सामने रख लेना है। आपको आसन पे नहा धोकर बैठ जाना है। दिन में ये काम करना है, रात को नहीं करना जी। आपको गाय का जो उपला होता है उसके ऊपर थोड़े से लोबान डालनी है, गूगल डालनी है, कपूर डालना है, 5 लौंग डालनी है, और आपको उसका धुआं जो है वो जला के उसका धुआं बना लेना है जी। जब उसकी धुरी बनेगी, मतलब वो जब धुआं उठने लगेगा, तब आपको उस पेपर को उसकी हवा देनी है। ठीक है ना जी। एनर्जाइज करने के लिए जी। आपको देनी है, और देते देते आपको 21 टाइम्स बोलना है श्रिम्प 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 श्रिम्प। जी। अब ये जो पेपर है आपका, इसको आपको एक फ्रेम के अंदर जड़वा लेना है। ठीक है। या आजकल तो ऐसे फ्रेम्स आते हैं जो आप ले आओ, पेपर अंदर रख दो और फिर पीछे से लॉक कर दो, तो आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इजीली अवेलेबल है। छोटा सा एक मंगा लीजिए और अपने ही घर में ये काम कर लीजिए। उसके बाद एक दीपक जलाइए और इस फ्रेम के आगे रख दीजिए जी। 21 टाइम्स आपको 3 दिन तक इस यंत्र के सामने अपने मन की बात, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी अच्छी हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, आप चाहते हैं आपके घर के कलेश खत्म हो जाए, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको सामने बैठ के 3 दिन तक आपको बोल देनी है। उसके बाद आपको ये यंत्र अपने घर के नॉर्थ वॉल पे या आपके नॉर्थ साइड में कोई भी अलमारा हो उसके ऊपर या उसमें अंदर भी रख सकते हो, आपको रख देना है। डेली आपको इसको निकालना है और अपनी मनोवांछित इच्छा जो भी आप चाहते हो वो बोल के आपको इसको वापस अपने प्लेस पे रख लेना है। अगर आपने टांगा है इसको कहीं पे या रखा है जो आपको विजिबल है, दिख रहा है, तो आपको इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप सामने खड़े होकर भी बोल सकते हो। करके देखिए। फर्स्ट मैंने बोला ना 6 महीने थोड़े से अप डाउन्स वाले हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको लास्ट 6 मंथ्स में जरूर मिलेगा। ग्रेट। तो गाइस बहुत इजी रेमेडी दिया मैम ने नंबर 2 वालों के लिए। मैम अब आते हैं नंबर 3 पर। कैसा दिख रहा है 2026 और क्या अभी से ही करना स्टार्ट कर दें कि 2026 बढ़िया हो जाए, मैनिफेस्टेशन हो जाए उनकी विशेस की? वैसे तो मैं आपको सच बात बताऊं, नंबर 3 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। नाइस। ठीक है, थोड़ा सा इनको अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। अगर आप देखिए, हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जानता। अगर कोई दूसरा ये कहता है कि वो हमसे बहुत परिचित है, तो मैं ये मानती हूँ कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद ही खुद को बहुत अच्छी से पहचानता है। उसे अपनी अच्छाइयाँ भी बहुत हाई तक पता है और अपनी बुराइयाँ भी हाई तक पता है। तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ नंबर 3 वालों की, तो अगर आपको ये पता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं जिन्हें हमको ठीक करने की ज़रूरत है, तो एक तो अपनी कमियों को ठीक करिए। इस साल का टारगेट ही यही बनाइए कि मुझे अपनी कमियों को ठीक करना है। दूसरा, आपने पास्ट में जो गलतियां करी हैं उसको आपको एक वाइट पेपर पे लिख लेना है। ठीक है। और वाइट पेपर पे आपको लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है। ठीक है, जो जो गलतियां आपने करी हैं, और आपको रेड पेन से उसके ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगा देना है। ठीक है। सैटरडे को ये काम करें। ठीक है, दिन में, शाम को, रात को, एनी टाइम आप ये काम करें, और उसी पेपर के पीछे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है। और उस पेपर को आपको अच्छे से फोल्ड करके किसी भी सुनसान जगह पे थोड़ा सा गड्ढा करके दबा आना है। अगर आप जिस शहर में रहते हो आपके आसपास अगर नदी है तो आप जाकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए।
ये आपको एक टाइम करना है सैटरडे को, ठीक है। ठीक है। और अपने अंदर आपको संकल्प लेना है, आपको प्रॉमिस करना है अपने आप से कि जो गलतियां मैंने पास्ट में की हैं उन गलतियों को अब मुझे दोहराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बात 3 नंबर वालों को हमेशा याद रखनी है कि इनके जीवन में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी होता है, वो इनके लिए ठाकुर जी द्वारा दिया गया एक लेसन है, एक संकेत है, जो इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये सोचे कि अरे हमारे साथ धोखा हो गया, अरे हमने गलतियां कर दी, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अरे मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उसकी मदद करके गलती कर दी, मैंने उसका साथ दे के गलती कर दिया। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं, और वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको उनको और बेहतर बनाना है जी। यू आर अ फेवरेट स्टूडेंट, तो इसलिए ठाकुर जी आपको उसी तरीके से सिखा रहे हैं जो सिखाने का उनका सबसे प्यारा पैटर्न है जी। कि बेटा जब तक ठोकर खाओगे नहीं तब तक समझोगे नहीं जी। है ना। तो नंबर 3 वाले जो हैं उनको अपनी गलतियों को लेसन के तरीके से लेना है जी। और जब वो ये केवल पेपर नहीं प्रवाहित करके आएंगे या दबा के आएंगे, उनको इस चीज का अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अब पुरानी बातों को लेकर हम परेशान नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है, ये वो पल होगा जहां से आप उन चीजों को दफना दोगे जी। एंड दिस इज अ टाइम कि आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ जाओगे। मूव ऑन होना है हमें, ठीक है। सबसे पहली रेमेडी और सबसे सरल रेमेडी है ये इनके लिए, और ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर 1 का जो पावर है वो नंबर 3 वाले नहीं पा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ये घड़ा खाली नहीं होगा तब तक इसके अंदर नए तरीके से कुछ भरा नहीं जा पाएगा जी। तो नंबर 3 खाली हो जाइए, शून्य हो जाइए। बिल्कुल मैम। दूसरी चीज, आपको अपनी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है। नंबर 3 किसका नंबर होता है? गुरु का। गुरु, ओके, ठीक है। नंबर 3 गुरु के नंबर है। तो गुरु की सबसे जब भी हम गुरु की कोई भी रेमेडी बताते हैं तो उसके अंदर हम हल्दी को जरूर लेते हैं, ठीक है ना। और हल्दी एक अपने आप में इतना सॉलिड एंटीसेप्टिक का काम करती हैं, हमारी बॉडी को बूस्ट मिलता है, हमारी बॉडी अपने आप उससे हील होती है हल्दी से। आप देखेंगे किसी को चोट लग गई तो माँ कहती है दूध डाल के, हल्दी वाला दूध पी लो, है ना, दूध में हल्दी डाल के पी लो। तो हल्दी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो है हील करती है। दैट्स व्हाई नंबर 3 इज अ हीलर। अपने दर्द को कितना हील करते हैं आई डोंट नो, लेकिन नंबर 3 वाले दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी हील कर देते हैं। तो नंबर 3 जो हैं उनको क्या करना है, आपको हर महीने 5 हल्दी की गांठें लेनी है और उसको आपको एक लाल धागे से बांध लेना है, ठीक है। घी का दीपक जलाना है और आपको ये सुबह करना है। सुबह मतलब 11 बजे से पूर्व, ठीक है, ठीक है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को 51 टाइम्स बोलना है जी। और ये हल्दी की गांठ आपको एक पेपर पर अपनी विश लिखकर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिखकर उसके अंदर रख के उसको बांध के आपको अपनी अलमारा में रख लेना है, अपने पास या अपने पिल्लो के नीचे रख लेना है जी। ठीक है, कोई टच ना करे, आपके अलावा कोई दूसरा उसको छुए ना जी। हर महीने आपको ये काम करना है ना जी। कोशिश करिए आपकी पहली विश पूरी हो जाए तो आप अपनी दूसरी विश लिखें, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट विश आपकी जब पूरी हो जाती है तो आप इस पर्ची को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए या आप किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। सेम हल्दी की गांठ के साथ भी वही करना है जी। आप हर महीने जब ये हल्दी चेंज करेंगे तब भी आपको यही काम करना है कि आपको पुरानी हल्दी और पुराना पेपर जो है वो पेड़ के नीचे जाके रखाना है जी। ये इनके लिए बहुत सरल 2 तरीके हैं जो इनको करने हैं। चलो, तो नंबर 3 इन चीज़ों को प्लीज़ याद रखना, बहुत इजी रेमेडीज़ हैं, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो सो दैट 2026 आपके लिए सॉर्ट हो जाए। मैम इस बार बहुत ही इजी एंड सिंपल रेमेडीज़ दे रही हैं आप सब लोगों के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को कर पाएँ। अब आते हैं मैम नंबर 4 पे। नंबर 4 कैसा दिख रहा है, क्या करना चाहिए? जो भी नमित ने कहा, नमित की बात को ही नंबर 4 वालों के लिए अप्लाई कर देती हूँ। नंबर 4 का ही जमाना चल रहा है, नंबर 4 पे ही दुनिया आज टिकी हुई है, यानी कि राहु। ओके।
और नंबर 4 को राहु को ही हराना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर भी राहु का है और राहु का ही पूरा युग चल रहा है, हम राहु के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो नंबर 4 वालों को जिस पर विजय पानी है वो राहु ही है। ठीक है ना, राहु आप पर हावी ना हो, आप राहु पर हावी रहें। हम इतना ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं इस युग के अंदर टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजों पे कि हमें जो भी चाहिए ना इंस्टेंट चाहिए। 10 मिनट में तो हमको सब्जी घर पे चाहिए, 15 मिनट में स्विगी से खाना चाहिए, लेकिन हम उसके पीछे की चीजों को देखना भूल जाते हैं। वो खाना 4 दिन से फ्रीज में पड़ा है और तुरंत गर्म करके हमें भिजवाया गया है, वो हम याद नहीं रखते जी। ठीक है, उसके अंदर कुछ मसाले इस तरह के डाले हैं जो आपको स्वाद दे रहे हैं, आप उस स्वाद पे जा रहे हो, लेकिन वो पूरा कैसे तैयार हो रहा है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। तो ये एक तरीके से आपके आंखों पे चश्मा है। तो नंबर 4 वालों को इस साल में अपने इस चश्मे को हटाना पड़ेगा। आपको जिन जिन चीजों के भ्रम है ना, आपको अगर किसी के प्यार का भ्रम है तो भाई पहले पूरी तरीके से अच्छे से उस चीज को परख लीजिए। ठीक है, इल्यूजन्स में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, यथार्थ में आइए जी। ठीक है। नंबर 4 वालों के लिए ये साल शारीरिक कष्ट देगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे एक्सीडेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके। और साथ ही साथ में आपको छोटे छोटे नुकसानों से अपने आप को बचाना है। ठीक है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है जी, केयरफुल चलना है, केयरफुल रह के चलना है। राइट। नंबर 4 वालों के साथ टेक्निकल फ्रॉड्स हो सकते हैं। इनको किसी तरीके से कुछ दिखाकर कुछ दे दिया जाएगा, कुछ बताकर इनके साथ कुछ और कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी वाली घटना इनके साथ हो सकती है इस साल में, तो थोड़ा सा बचें। अगर आप ऑनलाइन जो ये मैट्रिमोनियल्स वगैरह होते हैं वहां से अगर आप अपने लिए शादी का प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, या आप ऐसी साइट्स पे जाकर फ्रेंडशिप आदि पर जा रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती हैं। नंबर 4 वालों को क्या करना चाहिए जी। मैनिफेस्ट करने के लिए इस साल में? सबसे बढ़िया चीज जो इनको करनी चाहिए, इनको 5-5-5 की टेक्निक अपनानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, 5-5-5 की टेक्निक में इनको क्या करना है, आपको जो भी चीज चाहिए उसको आप 5 बार लिखिए। ठीक है, और 5 दिन तक लिखिए। ठीक है, 5 बार लिखेंगे, 5 दिन तक लिखेंगे। ठीक है, और आपको उसको 5 दिन तक जितना भी आप लिखते जा रहे हैं उसको आप अपने पिल्लो के नीचे रखते जाएंगे। ठीक है, और सोने से पहले आप 5 टाइम्स अपने और यूनिवर्स के बीच में आंखें बंद करके उस अपनी मैनिफेस्टेशन को पहुंचाएंगे। ठीक है। देखिए 5-5-5 की टेक्निक बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है, आपको लेकिन इसी टेक्निक से करना है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो इनको करना है। और 5 डेज के बाद जो वो पेपर्स हैं जिसपे इन्होंने अपनी विश लिखी है, उसको इनको एक येलो कलर के कपड़े के अंदर बांध के अपनी अलमारी के अंदर रख देनी है। जब इनकी वो विश पूरी हो जाए तो ये उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या वो किसी पेड़ के नीचे उसको छोड़ दें। दबाने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक, 4 नंबर वालों को जीव जंतुओं के साथ अपने कनेक्शन थोड़े से जो है ना वो ममतामयी रखने हैं। जैसे अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो रेगुलर खिलाइए, छोड़िएगा मत इस साल में। अगर आप कुत्ते को फीड करते हैं तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, जरूर करिएगा। नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए। ठीक है। कबूतर, पक्षी, इनको फीड जरूर करिए। जितने आप जीव जंतुओं के लिए खाने पीने का प्रबंध कर सकते हैं इस साल में उतना ज्यादा करने की कोशिश करिए। आपकी चीजें अपने आप वे आउट ले लेंगी।
आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, बनते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी। तो ये नंबर 4 वालों के लिए बेस्ट चीज़ है जो इनको करनी है। बहुत इजी है गाइस, जो मैम ने ये रेमेडीज दी हैं बहुत ही सिंपल, तो आप ये अभी से करनी स्टार्ट कर सकते हो सो दैट 2026 में आपकी विशेष जल्दी मैनिफेस्ट हो। अब आते हैं मैम नंबर 5 पे। बैलेंस्ड। ओके, बैलेंस्ड नंबर, ठीक है इसे हम बुध का नंबर कहते हैं। जी। और न्यूमरोलॉजी के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जिसके पास ये 5 नंबर नहीं है उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। और ये मेरी अपनी पर्सनल, कहते हैं ना कि हर एस्ट्रोलॉजर अपनी पर्सनल कुछ फाइल्स बनाता है, कुछ नोट्स बनाता है। जी। तो ये मेरी अपनी पर्सनल नोट में से एक नोट है। नंबर 1 की पावर नंबर 5 के बिना कभी पूरी नहीं होती। ठीक है। मैं और किसी नंबर के लिए नहीं कह रही हूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, 4, 6, 8, 9, नो, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नंबर 1 की। नंबर 1 को जब तक 5 की एनर्जी नहीं मिलेगी, नंबर 1 की किस्मत नहीं चमकेगी। तो नंबर 1 वालों को तभी लाइफ के अंदर चीज़ें मिल पाती हैं जब वो नंबर 5 के साथ अपनी एनर्जी के साथ काम कर पाएं। जैसे आप ये देखिएगा, नंबर 1 वालों को 5 नंबर के घर बहुत सूट करते हैं, 5 नंबर के ऑफिसेस बहुत सूट करेंगे। जिस सिटी का नाम 5 नंबर पे आ रहा होगा वो सिटी उनको बड़ा सूट कर जाएगी। 5 नंबर वाली उनको गाड़ियां सूट कर जाएंगी। 5 नंबर पे उनके बैंक अकाउंट नंबर सूट कर जाएंगे। तो मोबाइल नंबर में 5, ये अपना एक कैलकुलेशन है जो न्यूमरोलॉजी के, देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर नंबर 1 को 5 की एनर्जी जब मिल जाती है तो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो चीज़ें हैं वो सक्सेस की तरफ बढ़ने लगती हैं धीरे 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 करके। ठीक है, तो उसी तरीके से ये साल है नंबर 5 का। और अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ूं तो नंबर 5 है बुध और नंबर 1 है सूर्य। सूर्य और बुध जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। ओके, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 वालों के लिए कहीं ना कहीं ये साल स्पीड से चीजें होने का बन रहा है। हम काम कर रहे हैं 100% और उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है 75%। अभी तक कितना मिल रहा था, 30, 35, 40, 12, 15, है ना। लेकिन अब अचानक से हम 100% जब काम करेंगे तो उसका रिटर्न हमको कितना मिलेगा, 75%। हम अभी तक स्टक थे, लोन नहीं हो पा रहा, घर नहीं बन पा रहा, फलानी चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो पा रही। नंबर 5 वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी चीज़ें आप ठीक से करते हो, कर्जे नहीं लेना है। कर्जों के भरोसे नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं अभी 50 लाख रुपए इससे ले लेता हूँ, घर खरीद लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे जॉब वॉब आएगी कि नहीं है। नहीं, आशंकाओं पे कर्जे मत लेना, आशंकाओं पर कर्जे मत लेना। ठीक है। आपके पास, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास इतना है कि अगर 6 महीने भी चीजें नहीं होती तो मैं यहाँ से लिया हुआ लोन चुकाने के लिए कैपेबल हूँ, तो आप वो लोन लेना। कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरे जॉब में मैं ये लोन चुका दूंगा और अगर बाय चांस जॉब चली भी गई तो भी 6 महीने मैं इस लोन को चुकाता रहूंगा, इसकी किस्तें जाती रहेंगी, मुझे दिक्कत नहीं आएगी जी। तो आप लेना लोन। आप मेरी बात समझे जी। वरना मत लेना, बर्डन मत बढ़ाना 5 नंबर वाले। ठीक है, ठीक जी। लेकिन अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस मैं बता रही हूं, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास हैं तो आप जरूर घर ले लेना। ठीक है, बन जाएगी प्रॉपर्टी आपकी जी। तो नंबर 5 वालों को कुछ कुछ ऐसे महीने आएंगे जहां पर उनको थोड़ा लो देखना पड़ेगा जी। तो पूरे 12 के 12 महीने मैं नहीं कहूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन आपने अगर 2 महीने लो देखा तो तीसरा महीना ऐसा जाएगा जो 2 को कवर कर जाएगा। ठीक है ना। तो मिला जुला असर है इस साल में, बट अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला साल है जी।
आपके बनी हुई चीज़ों को और बनाने वाला साल है। जो चीज़ें नहीं बन पाई हैं उनको बनाने वाला निर्माण का समय है। आपके लिए नई चीज़ें आने का टाइम है और आपको एकदम से परिवर्तन देने वाला टाइम है जी। तो इस साल को आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ओके। अगर आपने इसको सही तरीके से यूज कर लिया इस साल को, तो मैं कहती हूँ बेहतरीन साल है 5 नंबर वालों के लिए। अमेजिंग मैम। क्या कुछ चीज़ें छोटी बहुत कर सकते हैं जो आपने चेतावनियाँ दी उन्हीं का ध्यान रखें? नहीं, मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा है कि इस साल आप गणेश जी की पूजा करिए। ठीक है। ठीक है, गणेश जी को पान, सुपारी और इलायची हर बुधवार को चढ़ाइए। ठीक है, मंगलवार के दिन आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करिए। ठीक है। तो गाइस बहुत आसान रेमेडीज़ हैं, इजीली आप कर सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए केयरफुल रहने के लिए कहा है मैम ने, प्लीज़ रहिएगा। अब आते हैं हम नंबर 6। ये मुझे पता है, शुक्र का नंबर। तो सबको पता है। तो सारी दुनिया को एक यही नंबर है जो हमेशा याद रहता है। एक ये और एक 8। उससे बहुत डरते हैं लोग। सो 6 नंबर वालों के लिए तो चलो जी, नंबर 6 ऑल टाइम फेवरेट नंबर है। मेरा तो 8 है। सबका ऑल टाइम फेवरेट नंबर है 6, शुक्र का नंबर। शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र क्या है? शुक्र बड़ा ठंडा। शुक्र आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को देने वाला नंबर है। ग्लैमर देता है, आपको प्यार देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, नाम देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, पैसा देता है, विलासता देता है, लग्जरी देता है ना। तो 6 आपको बहुत कुछ देता है। 6 नंबर के साथ अगर हम नंबर 1 का कोऑर्डिनेशन लगाएं तो 6 नंबर वालों के लिए ये साल, एक गाना था शाहरुख साहब का, वो आपके लिए थोड़ा थोड़ा सूट करता हुआ है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। तो ये साल जो है ना, ये थोड़ा दर्द देने वाला है। लेकिन ये गाना मैंने आपको क्यों बोला है कि ये आपके लिए बनता है, क्योंकि इस दर्द पर मुस्कुरा लेना। दर्द में आंसू बहाओगे तो ये साल टेंशन, डिप्रेशन और नेगेटिविटी देगा। लेकिन इसी दर्द पे मुस्कुरा लोगे तो ये नए रास्ते खोलने का काम कर देगा। लोग आपको थोड़ा परेशान करेंगे इस साल में जी। आपको लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं 6 नंबर वालों को मेंटली और अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं उनकी आंतरिक चीज़ों को, है ना, ईगो कह लीजिए, स्वाभिमान कह लीजिए, उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया जाएगा बार बार जी। ठीक है, तो 6 नंबर वालों को थोड़ा सा एनर्जीज को अपनी को संभालने में दिक्कत आने वाली है और थोड़ा सा वो मेंटली बड़ा प्रेशर में अपने आप को इस साल फील करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसका सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे सरल जो इसका रेमेडी है, वो ये है कि 6 नंबर वालों को इस साल महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है। ठीक है। वैसे भी शुक्र प्रधान लोगों को महादेव की पूजा और देवी की पूजा ही बनती है जी। और इस साल तो विशेषतः आपके लिए महादेव की पूजा बनती है जी। इन लोगों को विशेष रूप से हर शनिवार महादेव के ऊपर भस्म जरूर चढ़ानी ही चाहिए। ठीक है ना। भस्म बहुत अलग अलग तरह से बनती है। इनको जो भस्म चढ़ानी है वो इनको गाय का जो कंडा होता है उसको जब हम जलाते हैं उससे जो भस्म बनती है वो भस्म चढ़ानी जी। ठीक है, और चढ़ाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये आप 5 शनिवार करिए तो आपकी ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी, जो नुकसान आपको पहुंचाने वाली हैं। और दूसरा, आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कुछ नई अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम। गाइस, मैम ने इतनी इजी, अगेन बहुत इजी रेमेडीज़ दी हैं। तो 6 नंबर वालों ये चीज़ें कर लेना और दिल में मेरे है दर्द डिस्को, इसको याद रखना। और अब आते हैं हम अगला नंबर 7। किसका होता है 7 नंबर? केतु। केतु का, ठीक है।
लोग ना बड़ा इस चीज़ पर बड़ा बात करते हैं कि सूर्य केतु जब साथ मिल जाते हैं तो एक तो ये ग्रहण बना देते हैं, ठीक है, और सूर्य केतु जब साथ में मिल जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अनकंट्रोल्ड कर देते हैं। बट मेरा इस मामले में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा मानती हूँ कि 1 और 7 न्यूमरोलॉजी में जब साथ में होते हैं तो ये व्यक्ति को एक नए तरीके से नया जन्म दे देते हैं, ठीक है ना। तो 7 नंबर वाले जो अब तक अपनी प्रीवियस लाइफ में चाह रहे थे, जो अब तक अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये साल उनकी वो मैनिफेस्टिंग पूरे होने का है, ठीक है, ठीक। 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं भक्ति पर जी, अध्यात्म पर, ईश्वर पर और धर्म पर। तो ये साल उनकी धार्मिक यात्राओं को बढ़ा देने वाला साल है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ नया पैटर्न सीखने वाला साल है। ये कुछ नई किताबों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का साल है। जब सूर्य और केतु के नंबर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मिलते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति को अचानक से कहीं से गुड़ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 7 नंबर वालों के लिए ये साल ऐसा है कि इनको अचानक से कहीं से बहुत सारा आंतरिक और गुप्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो साधक हैं, जो हीलर्स हैं, जो रेकी मास्टर्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो फेस रीडर्स हैं, जो साधनाएं करते हैं, जो पूजा करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छी से उनकी साधनाओं को नए तरीके से पूर्ण करने वाला है, ठीक है। बल मिलेगा उनको अपनी साधनाओं में, अपनी पूजा में, अपने आप को कनेक्ट कर पाने में यूनिवर्स के साथ, ठीक है। इन्हें पिलो थेरेपी जरूर करनी है, ठीक है। पिलो टेक्निक जो होती है, पिलो थेरेपी जो होती है वो ये होती है कि आपको रात को सोने से पहले अपने पिल्लो को बोलना है जो भी आप चाहते हो। ओके। आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको अपने पिलो को बोल देनी है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, आपको एक तेज पत्ता लेना है और अपने पिलो के नीचे उस पर रेड पेन से अपनी जो भी आपका मन है, जो आप चाहते हो कि आपकी चीजें पूरी हो, वो रेड पेन से लिख के जी, आपको पिलो के नीचे रखकर सोना है और नेक्स्ट डे आपको उसको बर्न कर देना है, जी, ठीक है। सेम पूरब की तरफ मुंह करके आपको उसको जला देना है। लगातार 21 दिन आपको ये काम करना है। गर्ल्स अगर पीरियड में है तो भी ये काम कर सकती हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 21 डेज ये काम करिए, आपकी मैनिफेस्टिंग ज़रूर पूरी होगी। एक बहुत छोटी सी रेमेडी, बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ आपको। नंबर 7 वालों को, कबूतरों को दिन में 3 बजे के बाद दाना ज़रूर खिलाना है। हर शहर में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे कबूतर बैठे रहते हैं, तो आपको ऐसी जगह पर जाके कबूतरों को दाना ज़रूर खिलाना है। तो बहुत आसान है ये करना, आई गेस। तो 7 नंबर वालों इन चीज़ों को ध्यान रखना, एंड जैसे मैम ने बताया उनको करना, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। हम अब आपका फेवरेट नंबर 8, इन्फिनिटी नंबर, शनि का नंबर। सच में मेरा बहुत फेवरेट नंबर है, जबकि आप ये सोचो मैं नंबर 1 हूँ और मेरा विरोधी नंबर है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 8 कभी दोस्ती नहीं हो सकते, पिता और पुत्र का रिश्ता है जी। लेकिन बड़े आश्चर्य के साथ मैं ये कहती हूँ कि आप जितने भी रईसों की कुंडली देखेंगे, आप जितने भी अच्छे पैसे वालों की कुंडली देखेंगे, आप अच्छे जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कुंडली देखेंगे या उनकी न्यूमरोलॉजी करेंगे, तो आपको उसमें 1 और 8 का जबरदस्त आपस में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको ज्योतिष में बोलूं तो सूर्य और शनि का आएगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना हर चीज को बड़ा मिक्स करते हैं जी। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक ऐसी विद्या जो हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग या हमारे गुरु ये कहते थे कि आप अपना पूरा जीवन दे दीजिए,
आप ऐसा ना जाने कितने जीवन दे दीजिए, तब भी आप इसकी गहराइयों में जाते ही जाएंगे। ये अथाह है, अनंत है, ये खत्म नहीं होता जी। ऐसा कहना है सबका। और ये रियलिटी है। जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या जो ज्योतिष की जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ये बात समझ में आती है कि इसका सच में अंत नहीं है जी। और मैं अभी इस वक्त आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 1 सेकंड के लिए पॉडकास्ट यहाँ रोकें और आप मेरे साथ चलें। ठीक है। और फिर आकर आप खुद बता दो कि मैं जो ये बात बोल रही हूँ इसमें कितनी सत्यता है। तो आप 1 सेकंड के लिए यहाँ पॉडकास्ट रोकना और मेरे साथ चलो। गाइस होल्ड ऑन प्लीज। सोनामित क्या देख कर आए? गाइस हम देख कर आए मैम के कमरे में किताबों का अंबार, हर तरफ फैली हुई बिखरी हुई किताबें। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर या ये जो हमारी फील्ड है ना जी, ये बेसिकली अथाह है जी। और हमें इतना ही इस ज्ञान को बटोरने के लिए इतना ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। 8 नंबर भी कुछ ऐसा ही है जी। और लोग बेसिकली इस चीज़ को कैसे समझते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर उन्हें ये लगता है कि हम इस एस्ट्रोलॉजी को समझ गए, राइट। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सूर्य शनि जब साथ होते हैं तो ये एक तरीके से पितृदोष का निर्माण करते हैं। ठीक है। पितृदोष का निर्माण होता है तो पितृदोष बहुत अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है ना। अगर मैं वास्तु के अंदर इसको लूं तो ये आपके घर में कलेश हमेशा बना के रखेगा। आपके घर के लोगों के साथ कभी भी आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी कभी अच्छी नहीं होगी। घर के जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो कभी भी बैलेंस नहीं करेंगी, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं ज्योतिष में लूँ तो इसका इफेक्ट अलग है, न्यूमरोलॉजी में लूँ तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग है। इसी प्रकार अगर मैं 2026 में नंबर 8 वालों की स्पेशल बात करूं तो इनके लिए कहने के लिए ये साल बहुत खराब होगा। क्यों? क्योंकि शत्रु का है। तो कहने के लिए ये होगा कि आपके ऊपर शत्रु हावी रहेंगे। पर मैं इस चीज को विरोध करते हुए आपसे ये कहती हूँ कि नंबर 8 वालों के लिए ये साल अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का साल है। ये साल अपने कर्म से, अगर आप अपने अंदर आलस भर लेते हैं, आप ये चीज सोचते हैं कि डेस्टिनी चीजों को करके दे देगी, तो बात अलग है जी, है ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग देखिए, कुछ नंबर्स हैं, नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, इन्हें डेस्टिनी बहुत इजीली दे देती है। ये काम करते हैं 10 और डेस्टिनी इन्हें देती है 100। लेकिन कुछ नंबर्स हैं जैसे नंबर 8, इन्हें कर्म करना पड़ता है 90, तो डेस्टिनी इनको देती है 80। तो अगर ये चाहे कि डेस्टिनी हमें दे देगी, बैठा के खिला देगी, तो नहीं, आपका नंबर आपसे कर्म मांगता है। आप कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आप उसका रिजल्ट पाएंगे। तो ये साल आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो भी देगा ना वो दुगना करके दे देगा। मेहनत करोगे तो डबल फ्रूट, नहीं मेहनत करोगे तो डबल आलस और डबल परेशानी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ नमित। किसी ने मुझसे कहा कि मैम आप किसी को आशीर्वाद देंगी तो क्या आशीर्वाद देंगी? तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कहा कि बेटा आशीर्वाद तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो बोले कैसे? कर्मों पे कैसे डिपेंड करता है? आशीर्वाद तो आप जो देना चाहोगे कि भाई तुम खुश रहो, तुम अच्छे से रहो, है ना जी। तो मैंने कहा मैं अगर आपको ये आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ, तुम्हें ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल प्रदान करे, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता अगर आपने पुण्य किए हैं। पर कुछ लोगों के लिए आशीर्वाद बैकफायर भी कर सकता है। जो गड़बड़ करके बैठे हैं उनको फल मिलने पे आएगा तो ये आशीर्वाद तो काम कर देगा उनका। जी, है ना। तो आप काम ऐसे करो कि आपके वो काम आपको किसी के ये कहने पर कि जा ईश्वर तुझे तेरे किए का फल प्रदान करे,
या तो दुआ के रूप में मिले या बद्दुआ के रूप में मिले, डिसाइड आप करोगे। तो नंबर 8 वालों के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। इस साल में आप काम कैसा करोगे कि आपको ईश्वर की तरफ से यह आशीर्वाद मिल जाए कि जा तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो दुआ बन के मिलेगा या बद्दुआ बन के मिलेगा, या आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। नाइस, ठीक है जी। क्या करना चाहिए जी। सबसे बढ़िया काम जो नंबर 8 वालों को करना है वो ये कि इन्हें अपनी हर विश को यूनिवर्स तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इनको मून थेरेपी करनी है। ओके। इनको फुल मून में पूर्णिमा की पूर्णिमा इनको फुल मून नाइट पे एक आसन लगाना है वाइट कलर का, उस पे बैठ जाना है और इनको अपनी जो भी इनकी मैनिफेस्टिंग है वो चीज़ इनको बोलनी है आंखें बंद करके 11 टाइम्स। ठीक है। और 11 टाइम्स बोलने के बाद इनको अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि पर रखना है और इनको बोलना है ह्रीम। ओके। इनको ये हर पूर्णिमा पे काम करना है। जैसे जैसे ये करते जाएंगे इनकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएंगी। लेकिन फिर मैं वही बोल रही हूँ नंबर 8 वालों के लिए कि कर्म ऐसा करो कि वो दुआ बन जाए, ऐसा ना हो कि वो कर्म आपके लिए बद्दुआ बन जाए। वेरी ट्रू। तो इन्फिनिटी नंबर वालों ध्यान रखना, इस बार कर्मों पे अपना ध्यान रखो। अच्छे करोगे तो सब बढ़िया ही है, नहीं अच्छे करोगे तो फिर आपको पता ही होगा क्या होना है। तो अब मैम आते हैं फाइनल नंबर, जिसे अक्सर लोग कहते हैं बड़ा ही मैच्योर नंबर है, ऑलमोस्ट मोक्ष के नज़दीक का नंबर 9। तो कैसा है नंबर 9 वालों के लिए इस साल, क्या करें? नंबर 9 निकल के गया है, आपने देखा है 2025 कैसा गया है। तो वो ट्रेलर था बच्चे, अभी तो फिल्म बाकी है। अच्छा। तो नंबर 9 वालों के लिए कुछ चीज़ें जो क्लियर बताना चाहूँगी। इस साल आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। नंबर 9 वालों को ये साल कहीं ना कहीं अपनों से धोखा देने का समय आ जाएगा। ये साल कहीं ना कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। और ये साल आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपके सोच से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या आपकी सोच से बहुत कम देने वाला होगा। अगेन डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आप अपनी फुल एनर्जी उसमें लगा रहे हैं तो आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और आपको जितनी एनर्जी लगानी चाहिए, जितना काम करना चाहिए, अगर आपने उसमें ढीलपंती करी, आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो वही चीज़ आपके लिए नुकसान करेगी। नंबर 9 वाले, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके लिए ये साल बहुत तकलीफ दे जाने वाला है। और ख़ास करके मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी जो बहुत अग्रेशन के साथ अपने रिलेशनशिप में डिसीजंस लेने पर उतारू रहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस साल में। ठीक है। क्या करें 9 नंबर वाले? 9 नंबर वाले क्या करें? 9 नंबर वालों के लिए बेस्ट है वाटर थेरेपी करें। जो भी मांगना है पानी से, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, पानी के साथ में बहुत पानी को गंदा नहीं करना जी। पानी को कभी भी पी के आधा झूठा नहीं छोड़ना। तो पानी को लेकर एक तो आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। दूसरा, आपको जो है जो भी मांगना है वो आप पानी से मैनिफेस्ट कीजिए और मांगिए। आप अपने ग्लास के ऊपर या अपनी बोतल जो भी आपके पास है उसके ऊपर आप एक नंबर लिख लीजिए 2182। इस नंबर को लिख के और आपको जो भी मांगना है आप बोलिए और आप वो पानी पीजिए। रेगुलर आपको 7 डेज़ ये काम करना है। फिर आप 2 दिन का गैप डाल दीजिए, फिर 7 डेज़ कर लीजिए, फिर 2 दिन का गैप डालिए, फिर 7 डेज़ करिए। इस तरीके से आपको ये 7 हफ्ते करना है। ठीक है। ठीक है, पीरियड्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। 7 हफ्ते मतलब 7 का वो करके करना है, बीच में 2-2 दिन का गैप डालना है, 7 टाइम्स करना है। ठीक है। और आपको कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है।
जैसे आपको इस साल बहुत डार्क कपड़े पहनना अवॉइड करना है, ठीक है, ब्लैक थोड़ा अवॉइड करना है जी, खास करके रिलेशनशिप में ब्लैक अवॉइड करना है। आप अपने पार्टनर के साथ हो ब्लैक अवॉइड करो, पार्टनर से मिलने जा रहे हो अवॉइड करो, अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है ब्लैक पहनना अवॉइड करो, है ना। कोई डील हो रही है, कोई काम करने जा रहे हो, ब्लैक अवॉइड करो। तो इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। एक आपको कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा लोगों को बतानी नहीं है इस साल में। बड़ी जल्दी नज़र लगेगी आपकी चीज़ों को, एनर्जी बहुत जल्दी आपकी जो है ना चली जाएगी। जी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गाइस बहुत बेसिक चीज़ें, वाटर थेरेपी बताई है हमने, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, ये भी बताया। तो हम फाइनली 9 के 9 नंबर पूरे हुए। 1 से 9 तक हमने डिस्कस किया कि कैसा लगभग रहने वाला है 2026 और क्या चीज़ें करें अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन आज के वक्त में हर कोई करना चाहता है, एंड अच्छी बात भी है। अब मैम, बिफोर वी कंक्लूड टुडेस पॉडकास्ट, इससे पहले हम आज का पॉडकास्ट वाइंड अप करें, क्योंकि अभी मेरे को लगता है 2026 के ऊपर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें पार्ट्स में हर एक टॉपिक को लेके एक डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाना होगा, जो हम डेफिनेटली आगे बनाएंगे। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ज़रूरी टॉपिक था, इसलिए हमने उससे स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले हमने इस बारे में बात करी कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब हम पॉडकास्ट को कंक्लूड करें उससे पहले ऑल ओवर 1 से 9 सारे नंबर्स, जितने लोग आपको सुन रहे हैं आज, कोई 2 या 3 ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को एज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग बोल रहे हो कि 2026 में गलती से भी मत करना। अगर चाहिए कि 2026 में ज़्यादा परेशानियां ना आए, तो कुछ स्ट्रिक्टली चीज़ें जो आप लोगों को सबको ही मना करना चाहोगे इन जनरल करने से, सो दैट वो अपनी लाइफ को सेफ गार्ड कर सकें इन द कमिंग ईयर। आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर 1 जो है उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं जी। और देखिए, जब भी कोई साल अपना नंबर का प्रभाव लेकर आता है तो वो यही चाहता है कि हम उनके अकॉर्डिंग काम करें जी। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपको एक नया टीचर मिल रहा है जो उस साल के अंदर आपसे अपनी तरीके से आपको अपना स्टूडेंट बनाता है। जी। तो कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है जैसे हो कर रहे हो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन नंबर 1 जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ऑर्डर्ड वे में चलने वाले हैं। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सूर्य को उगना है वो उगेंगे ही उगेंगे, सूर्य को ढलना है वो ढलेंगे ही ढलेंगे। जबकि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सूर्य ना तो उगते हैं ना ढलते हैं, लेकिन उस तरीके से हम धरा पे घूम रहे हैं कि वो चीज़ जो है हमारे लिए टाइम पर आती है और जाती है। तो हम तो अगर उस सारी बहुत ज़्यादा लॉजिक, देखिए क्या है नमित, कुछ चीज़ों में ना लॉजिक नहीं लगाए जाते हैं। प्यार, भक्ति, विश्वास और आस्था, जी, इनमें जब लॉजिक लग जाता है ना तो ये काम करना बंद हो जाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बात करते हैं अपनी ज्योतिष के हिसाब से या अपने अध्यात्म के हिसाब से, तो सूर्य बड़े डिसिप्लिन्ड ग्रह में माने जाते हैं। उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सूर्य आपको सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक इधर दिशा में मिलेंगे, 8 बजे से फिर वो अपनी दिशा चेंज करेंगे। ऐसे करते 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 शाम को वो अपने से विपरीत दिशा में जाकर छुप जाएंगे जी। तो उनका टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो पक्का है जी। बड़े कमिटेड है। सूर्य की अगर हम प्रवृत्तियों की बात करें, स्वभाव की बात करें, तो सूर्य बड़े कमिटेड है कि कमिटमेंट है तो है, हाँ कमिटमेंट नहीं टूटनी चाहिए, है ना। आप जितने सूर्यवंशी राजाओं को देखिए, भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंशी जी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो वो बड़े कमिटमेंट के साथ अपनी रूल्स, अपनी जो उनके अपने बेसिक जो उनके प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाली जो स्थिति है वो नंबर 1 वालों के साथ है। तो नंबर 1 बेसिकली आपको क्या कहता है, नंबर 1 ये कहता है कि कमिटमेंट्स मत तोड़िए, हाँ, किसी को चीट मत करिए,
किसी का दिल, किसी का हृदय मत दुखाइए। कि किसी से वादा किया है तो अब निभाओ, या तो करो मत, और कर दिया है तो बेटा फिर निभाओ। अगर आप अपने काम को करने जा रहे हैं तो क्या सिखाते हैं हमें सूर्य? सूर्य हमें ये सिखाते हैं कि आप निस्वार्थ भावना से करते जाइए। हम चाहे कितना भी इंसान उनको कितना भी कुछ भी बोलता रहे, भरी गर्मी होगी तो हम क्या कहेंगे? अरे आग बरसा रहे हैं तो सूर्य देवता जी, इतना कहर बरसा रहे हैं, जला ही डालोगे क्या? मतलब हम उनको भी कुछ भी बोलने से नहीं रुकते। ठंड आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे थोड़ा तो आ जाओ, थोड़ा तो दर्शन दिखा दो। जब दर्शन दिखाते हैं तो कहते हैं चले जाओ, जब चले जाते हैं तो कहते हैं आ जाओ। True. तो वो क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं कि मुझे जो करना है, जिस चीज के लिए मुझे बनाया गया है, जो मेरा कर्म है धरती तक, प्रकृति तक पहुंचाने का, मैं उस कर्म को करता रहूंगा। फिर वो आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, यानी कि मेरे कान बंद हैं और मेरा लक्ष्य सधा हुआ है। तो क्या मांगता है? नंबर 1, आपको लोगों की सुननी नहीं है। कहने वाले कहते रहेंगे, आपको अपने कर्म को करते चलना है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो नंबर 1 वालों को ध्यान रखना है। झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस साल में जी। जो है सत्य के साथ कार्य करिए। एक जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हालांकि मैंने नंबर 4 वालों के लिए स्पेशली बोला, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये सब नंबर वालों को बोलूँगी कि इंस्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में सोच समझ के ही आप यूज्ड टू होइए उन चीज़ों के। आप अपने कंफर्ट जोन में इतना कंफर्ट मत हो जाइए कि आप परिश्रम से भागने लगें जी। अगर आप हफ्ते के 6 दिन ब्लिंकिट से सब्जी मंगा कर आप काम चला रहे हो, तो हफ्ते में 1 दिन मंडी जाके भी सब्जी खरीदने की आदत रखो जी। वो खत्म मत करो जी जी जी। तो ये नंबर 1। और जाते जाते मैं आपके 10 मिनट और लूंगी। बिल्कुल मैम। तो मैं एक और स्पेशल चीज़ बता देती हूँ जो नंबर 1 से नंबर 9 वालों तक के लिए है कि इनको इस साल में किस चीज़ की विशेषतः पूजा करनी चाहिए जी, या इनको किस चीज़ को इस बार अपने पास ज़रूर लेना चाहिए। कहते हैं ना, हर साल आपके लिए कुछ विशेष लेकर आता है, तो आपको उस साल में वो चीज़ ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए ताकि आपको उसका प्रॉफिट मिले। ठीक, तो नंबर 1 वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपको इस साल अपने पास मोती शंख ज़रूर रखना है। ठीक है, ठीक है। तो नंबर 2 वालों को अपने पास जिस चीज़ को रखकर ज़रूर इस साल अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है या अपने आप को एनर्जी देनी है, वो है पायराइट। ओके। नंबर 3, इन्हें एकाक्षी नारियल ज़रूर रखना है अपने पास। ठीक है, ठीक है। ये जितनी चीज़ें बता रही हूँ ये सारी एनर्जेटिक होनी चाहिए। ये जितनी चीज़ें बता रही हूँ ये सब अच्छी से अभिमंत्रित होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सही से एनर्जाइज्ड होनी चाहिए, तभी आप इनको यूज़ करिएगा। ठीक है। नंबर 4 वालों को जो जिस चीज़ को ज़रूर अपने पास रखना है वो है हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर, हनुमान जी का धागा और हनुमान जी का कवच। ठीक है। ठीक। नंबर 5 वालों को जिस चीज़ को इस साल अपने पास ज़रूर रखना है वो है एक मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। ठीक है। नंबर 6 वालों को महामृत्युंजय यंत्र या कवच। नंबर 7, इन्हें अपने पास में अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए या तो भैरव कवच रखना चाहिए या फिर इनको जो है भैरव यंत्र का पूजन करना चाहिए। ठीक है। नंबर 8, 10 महाविद्या कामाख्या कवच रखिए। 10 महाविद्याओं का आप इस साल जो है यंत्र बना के रखिए, या फिर आप यंत्र के साथ साथ 10 महाविद्याओं का पूजन जरूर करिए। ठीक है।
ठीक है। नंबर 9, इन्हें अपने गले में 11 मुखी रुद्राक्ष डालकर जरूर रखना है इस साल। जी गाइस, मैम ने बहुत इजी वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत शॉर्ट में बता दिया कि इस साल क्या चीज़ें अपने पास रखो सो दैट ये ईयर आप लोगों के लिए और ज़्यादा ग्लोरीफाइड रहे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से, इतने सिंपल इजी वे में रेमेडीज़ दे दी लोगों को। 26 के लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया सेना आपने, और अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं 26 को लेकर। तो गाइज एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि 2026 को लेकर अलग अलग टॉपिक्स जिन पे आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, उसके अलावा भी मैम से जिस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हो अराउंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जिस चीज़ के ऊपर भी आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आगे के पॉडकास्ट लेकर आएंगे मैम के साथ। आज के लिए मैम थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपके साथ हर बार बहुत अच्छा लगता है पॉडकास्ट शूट करके, आगे और बहुत सारे बनाने हैं हमने। और गाइज ये 2026 का पॉडकास्ट ऑन मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए इतना जल्दी लेकर आने का बहुत कोशिश थी हमारी कि हम हर हालत इसे नवंबर स्टार्टिंग तक ज़रूर ले आएँ, क्योंकि ताकि आप लोग अभी से इस चीज़ को देख लें, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग समझ लें, प्रिपेयर हो जाएं, ताकि वेट ना करें कि 26 शुरू होगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप पहले से ही तैयार रहें, अपने उपाय करने स्टार्ट कर दें ताकि वो आप हैबिचुअल हो जाए उन चीज़ों से, सो दैट जैसे ही 26 स्टार्ट हो आप अपनी विशेस को बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत जल्दी, इंस्टेंटली अपनी लाइफ में एक्चुअलाइज कर सकें और आपने कैसा बिहेवियर रखना है आने वाले साल में उसको समझ सकें। once again before ending, thank you so much मैम। मैम के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है गाइस, आपको मैम को रीच आउट करना, आप उन सारे लिंक्स के थ्रू कर सकते हैं। टॉक्स विद नमित को जिसने अब तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके कर लो आगे, और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गाइज, जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू ऑल।